धार्मिक पुस्तक में है तो फिर राजेंद्र पाल गौतम ने तो सही किया। वैसी व्यवस्था से तो सबको भागना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी सही किया था जो पहले भाग गए थे। मैं भी कैमरे पर कह रहा हूं, अब राजेंद्र पाल गौतम भाग रहे हैं और सारे लोग भाग जाएंगे। उस व्यवस्था में कौन रहेगा कि 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवताओं का अपमान है। अरे 22 प्रतिज्ञाओं में तो इस्लाम का भी अपमान है अगर उस नजरिए से देखें, क्योंकि उन 22 प्रतिज्ञाओं में तो कहा गया हम किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो इस्लाम में अगर कोई कह दे किसी ईश्वर को नहीं मानते तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया, वो उनकी आस्था ना साहब, हमारी आस्था कि हम एक ईश्वरवाद को मानते हैं। अगर आप किसको मानते हैं आप मानिए। बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक मंच से अगर हमने दोहराया तो क्या गलत है संवैधानिक दृष्टिकोण से? और अगर गलत है तो 1956 में जब बाबा साहब ने दोहराया था तब फिर उस समय क्यों नहीं विरोध हुआ? उसी बाबा साहब को 56 में दोहराने के बाद आप तो लिए घूम रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, उनका फोटो लगा रहे हैं, उनके नाम पर योजनाएं बना रहे हैं। कल खूब बकवास करते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस्लाम पर ही बात करते हैं, वो पूरा प्रवचन इस्लाम पर होता है। तो हज़रत अली को मुसलमान ने कत्ल किया, हज़रत हुसैन को मुसलमान ने कत्ल किया, ये उनका विषय था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि महाभारत में कौन सा मुसलमान था भाई? महाभारत में जो लाखों लोग उस चपेटे में आ गए उसमें कोई मुसलमान तो कहीं था नहीं। आपके अभी विजयादशमी आप मनाए हैं, जिस दिन ये 22 प्रतिज्ञा का मामला आया तो उस युद्ध में मुसलमान कहाँ था? और रावण हिंदू था या नहीं था? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताओ हमें कि रावण हिंदू था या नहीं। और रावण हिंदू था तो भगवान राम ने क्यों वध किया? सवाल के घेरे में तो तुम भी आ रहे हो। अभी की बात कर रहा हूं, आज भी सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान करने पर दलितों के माने साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, किसी को तो मार तक दिया गया, किसी को आदमरा कर दिया गया। तो ये सारी घटना घट रही, तो आपको आकर सामने कहना पड़ेगा कि ऊना में उन दलितों का क्या अपराध था जिसको जीप में बांधकर आप घसीट रहे थे। ये तो आपको कहना पड़ेगा ना। क्या आपके धार्मिक पुस्तक में है तो फिर राजेंद्र पाल गौतम ने तो सही किया। वैसी व्यवस्था से तो सबको भागना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी सही किया था जो पहले भाग गए थे। मैं भी कैमरे पर कह रहा हूं, अब राजेंद्र पाल गौतम भाग रहे हैं और सारे लोग भाग जाएंगे। उस व्यवस्था में कौन रहेगा? तो इस्लाम पर ही लोग इसलिए लगाते हैं बार बार, ये इनका स्क्रिप्ट है कि बार बार इस्लाम पर अटैक करोगे ना तो हमारा जो मसला है वो छुपा रह जाएगा। दरअसल ये सारे मामले वहां हैं, इस्लाम में तो है ही नहीं। तो इसलिए ये बात बहुत ही गंभीर है कि टीवी चैनलों में और क्या कहते हैं राजनीति में ये बात बहस हो रही है कि 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवताओं का अपमान है। अरे 22 प्रतिज्ञाओं में तो इस्लाम का भी अपमान है अगर उस नज़रिए से देखें, क्योंकि उन 22 प्रतिज्ञाओं में तो कहा गया हम किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो इस्लाम में अगर कोई कह दे किसी ईश्वर को नहीं मानते तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया, वो उनकी आस्था ना साहब, हमारी आस्था कि हम एक ईश्वरवाद को मानते हैं। अगर आप किसको मानते हैं आप मानिए। वो मानना नहीं चाह रहे हैं तो उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं मानते हैं, हम नास्तिक रहेंगे। या बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट है पंचशील का, उसमें यह है कि स्वर्ग नर्क नहीं है, उसमें जो है पुण्य पाप नहीं, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर दुरुस्त किया जाता है, इक्वलिटी की बात की जाती है, शांति प्यार भाईचारे की बात की जाती है। तो भैया वो भी एक थॉट है और उस थॉट प्रोसेस में कोई चला गया तो आप उसका गर्दन पकड़ रहे, तू उधर क्यों गया भाई, तू यहीं रह मेरे पाँव के नीचे। आज 21वीं सदी में इस लॉजिक को कौन स्वीकार करेगा साहब? आप कुरान की 26 आयतों का ढिंढोरा पिटवा रहे थे उस त्यागी जी से, 26 आयतों का ढिंढोरा पिटवा रहे थे। आज तक त्यागी धर्म तो त्याग दिया मगर ये नहीं बता पाए कि उस 26 आयत में है क्या। बात समझिए। त्यागी जी तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, तो परेशान लग रहे हैं वो। परेशान सब हो जाएगा, व्यवस्था की बात है। तो 26 आयतों का ढिंढोरा पीट रहे थे, आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो अपराध क्या था जब शंभू की हत्या कर दी गई, वो अपराध क्या था जब एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। और कल एक महोदय को मैं सुन रहा था, आजकल खूब बकवास करते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस्लाम पर ही बात करते हैं, वो पूरा प्रवचन इस्लाम पर होता। तो हज़रत अली को मुसलमान ने कत्ल किया, हज़रत हुसैन को मुसलमान ने कत्ल किया, ये उनका विषय था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महाभारत में कौन सा मुसलमान था भाई? महाभारत में जो लाखों लोग उस चपेटे में आ गए उसमें कोई मुसलमान तो कहीं था नहीं। आपके अभी विजयादशमी आप मनाए हैं, जिस दिन ये 22 प्रतिज्ञा का मामला आया तो उस युद्ध में मुसलमान कहाँ था? और रावण हिंदू था या नहीं था? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताओ हमें कि रावण हिंदू था या नहीं। और रावण हिंदू था तो भगवान राम ने क्यों वध किया?
सवाल के घेरे में तो तुम भी आ रहे हो, तुम खाली इधर घुमाते जा रहे हो हैंडल को, तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तुम जितने भी धर्म युद्ध हैं उसमें मुसलमान तो 1400 साल पहले आया, बात समझिए। तो इसकी तो तारीख 1400 साल से आप लिखिएगा। इससे पहले धरती पर जितना युद्ध हुआ, जितना विनाश हुआ, और मैं कहता हूँ इस्लाम के आने के बाद भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमान की भूमिका बता दो जरा, उसमें भी मुसलमान की कोई भूमिका नहीं है। बम मारने वाला भी कोई और, बम जिसके ऊपर मारा जा रहा वो भी कोई और। भाई हिरोशिमा में मुसलमान तो नहीं था, वहाँ तो बौद्ध के मानने वाले लोग थे, और बम मारने वाला अमेरिका ईसाई था। भैया मुसलमान को तुम क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो? तो जितने युद्ध हुए हैं बड़े, उसमें हम कहीं हैं ही नहीं भूमिका में। राजेंद्र पाल गौतम जी ने अच्छा फैसला ज़रूर लिया, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं बहुत उदास देख रहा हूँ और लड़खड़ाया हुआ देख रहा हूँ। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, सारा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। निर्णय लेने में कोई चूक मत कीजिएगा, अगर चूकिएगा तो आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पछताना पड़ेगा, नुकसान होगा और समाज को भी नुकसान होगा। अगर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो खबरें आ रही हैं कि राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे को ड्राफ्ट मनीष सिसोदिया ने किया, आपने सुना कि नहीं सुना? ये मनीष सिसोदिया ने ड्राफ्ट किया, यानी शब्दों का चयन मनीष सिसोदिया ने किया, और केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफा तुम दे दो। क्यों दूं इस्तीफा भाई? पहले तो इनको इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, अड़ जाना चाहिए था और कहना चाहिए था आप बर्खास्त करो और बताओ आरोप क्या है। वो काम इन्होंने नहीं किया, जल्दीबाजी मचा दी। भाई आप भी कुछ घोटाला करके निकले हैं क्या? अरे आपकी इतनी सादी जिंदगी है गौतम जी, आप तो आम जीवन जीते हो, आप तो 10 लोगों के बीच भी बैठ जाते हो, खाट पर भी बैठ जाते हो, टेबल कुर्सी पर भी बैठ जाते हो, कोई हाव भाव नहीं है। हमें नहीं लगता कि आपने 100-200 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, ऐसा आपके किसी हाव भाव से तो ऐसा दिखता नहीं। क्या आपका कोई नस केजरीवाल के यहाँ दबा हुआ है क्या? और नहीं दबा है तो आओ निकलो मैदान में और केजरीवाल से ही पहले सवाल शुरू करो। भाजपा से तो करेंगे ही करेंगे और ब्राह्मणों से तो आप करेंगे ही सवाल, लेकिन सवाल आप केजरीवाल से कीजिए कि बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक मंच से अगर हमने दोहराया तो क्या गलत है संवैधानिक दृष्टिकोण से? और अगर गलत है तो 1956 में जब बाबा साहब ने दोहराया था तब फिर उस समय क्यों नहीं विरोध हुआ? उसी बाबा साहब को 56 में दोहराने के बाद आप तो लिए घूम रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, उनका फोटो लगा रहे हैं, उनके नाम पर योजनाएं बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये योजना वो योजना, एक ऐप बना दिया भीम ऐप, स्पेलिंग है कुछ और, लेकिन जिस दिन ये ऐप लॉन्च हुआ था उस दिन ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि भीम मीन्स भीम, बाबा साहब के नाम से बना रहा हूँ, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इसका स्पेलिंग और इसका पूरा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या। तो सब कुछ आप कर रहे हैं, तो बाबा साहब अगर सही है तो फिर हम कैसे गलत हैं, और अगर हम गलत हैं तो फिर बाबा साहब कैसे सही है? यही तो सिंपल सा सवाल है। तो केजरीवाल खुद सामने आ जाएंगे और भारत के लोग, अभी गुजरात केजरीवाल गए हैं, कृष्ण भगवान की लीला सुना रहे हैं, भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो पैदा ही हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी में, भगवान कृष्ण ने हमें पैदा ही किया कंस को खत्म मिटाने के लिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, क्या आप कंस हो? अब यह सवाल पैदा होगा। आपको मिटा दिया गया, आपकी हस्ती मिटा दी गई, आपसे इस्तीफा ले लिया गया, कल को विधानसभा का टिकट भी आपको नहीं दिया जाएगा। किस चक्कर में आप घूम रहे हैं? टिकट नहीं मिलेगा, लिख लो किसी कोरे कागज में। अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुजन मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल को हराएंगे। आपके नेतृत्व में दिल्ली में हम आपको CM बनाना चाहते हैं भाई, आपका अधिकार बनता है, बहुजन समाज का राइट बनता है। 40% आबादी है बहुजन समाज की दिल्ली में, सिर्फ वाल्मीकि और जाटव यहाँ जमा हो जाएगा तो 35% बन रहा साहब, अगर माइनॉरिटी उसके साथ चला गया तो 45% बन रहा। सरकार हमारी बन रही है, लेकिन हमारे नेता जो है रामदास अठावले अगर बनेंगे तो कैसे सरकार बनेगी? हमारे नेता को नेता बनना पड़ेगा, और नेता बाबा साहब बने थे, सबको झुकाए। आप आओ, झुकाने का समय आ गया, केजरीवाल को झुकाओ और केजरीवाल को बैकफुट पर लाओ और कह दो बनिया युग का। पर ये अभी भी तारीफ में क्यों लगे हुए हैं कि मेरा नेता केजरीवाल? यही इनके लिए जहर है, इनको समझ में नहीं आ रहा। टिकट भी नहीं मिलेगा और जब टिकट नहीं मिलेगा तब ये बगावत करेंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये इतिहास है, पता नहीं इतने दिन से ये राजनीति करते हैं, इनको इतिहास पता नहीं है। समय पर अगर इस्तीफा नहीं देंगे, कि समय पर उदित राज ने इस्तीफा नहीं दिया, नतीजा क्या हुआ? टिकट कटा और तब इस्तीफा दिया और तब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, जमानत जब्त करवाए। अब कभी वो MP नहीं बनेंगे, ये आज मैं बोल रहा हूँ बैठकर, कभी नहीं बनेंगे MP। बस आयोग इधर उधर करके हो गया समय समाप्त। गलत फैसला लेने वाले की राजनीति खत्म हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग जाके सुनवा दीजिए अगर उन तक न पहुँचे तो। राजेंद्र पाल गौतम जी, इस सुनहरे समय को अगर आपने भुनाने में चूक कर दी
तो अपना भी नुकसान करोगे और समाज का भी नुकसान करोगे। इसलिए उस व्यवस्था को लात मारिए जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने लात मारी थी। सिर्फ 22 प्रतिज्ञा मंच पे बोलने से काम नहीं चलेगा। 22 प्रतिज्ञा में उस व्यवस्था को अलविदा कहना लिखा हुआ, और उस व्यवस्था के पोषक है माननीय केजरीवाल, आदरणीय केजरीवाल, जो कहते हैं कि हमको कंस के विनाश के लिए पैदा किया कृष्ण भगवान ने। कंस कौन है ये नाम बता ही नहीं पा रहे हैं वो, किसका विनाश वो करेंगे ये अभी तय नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, गए द्वारका जो गुजरात में है, बोले आज मेरा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण जी के उस जगह पर हूँ जो कृष्ण जी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरे जगह जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, कहीं पर वो हनुमान भक्त भी हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी सुनाए चले जा रहे हैं। तो ये जो कॉकटेल इनका है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी समय आया है, बहुजन समाज में एक मैसेज गया है। पिछले 10-15 वर्षों से लगातार जो SC ST और माइनॉरिटी पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इनकी हकमारी हो रही है, इनके फंड को खाया जा रहा, इनको अपमानित किया जा रहा, राजनीति में इनको हाशिए पर ढकेला जा रहा। ये समय आ गया है कि सूद समेत, ब्याज समेत ये बदला ले सकते हैं उन राजनेताओं से।